हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईआईटी पटना के बारे में कि आईआईटी की पटना के एमटेक रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, तो आईआईटी पटना को लेकर के मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दिस इज़ अ सेकंड जनरेशन आईआईटी है। ठीक है, और काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी है। अगर मैं सेकंड जनरेशन आईआईटीज़ की बात करूं, जैसे यू ऑलरेडी नो नंबर 1 इन सेकंड जनरेशन इज आईआईटी हैदराबाद, तो उसके बाद रोपड़ है और ये है। ठीक है, सो वी हैव दीज कॉलेजेस और लाइक प्लेसमेंट की आपको वरी बिल्कुल नहीं करनी है। मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ यार। अगर आप टायर 3 कॉलेज से हो, सेकेंड जन और थर्ड जनरेशन अगर आपको आईआईटी मिल रहा है, ठीक है, तो यू मस्ट ग्रैब इट। इट्स बेटर रेदर देन जस्ट ड्रॉपिंग एन ईयर। ठीक है, और प्लेसमेंट की बिल्कुल परवाह आपको नहीं करनी है, बिकॉज यू आर फ्रॉम सीएस कंप्यूटर साइंस ब्रांच, या फिर कोई भी अगर आपको रेलिवेंट ब्रांच मिल रही है, चाहे वो डेटा साइंस है या एआई है, ठीक है, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, यू मस्ट गो फॉर दैट। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूंगा आईआईटी पटना में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है यार, मतलब कौन सा लिंक खोलना है, कहाँ पर जाना है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं एकदम स्क्रैच से आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। यू जस्ट गूगल आईआईटी पटना, ओके। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज iitpatna.ac.in iitp.ac.in पे आपको जाना है। व्हेन यू ओपन इट अप, ये आपको पेज दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या है, आपको ये जो आपको नोटिस बोर्ड एक दिख रहा है, और कहीं क्लिक नहीं करना है। नोटिस बोर्ड में व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। व्हेन यू ओपन इट अप, आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ आपको बताऊंगा कि भाई एमटेक एआई जो है इसी साल यहाँ पर शुरू हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है मास्टर्स के एमटेक के, उनके लिए सेपरेट एप्लीकेशन पोर्टल है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और जो इस साल नया शुरू किया दैट इज एमटेक एआई, उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन पोर्टल है। ठीक है, तो जो रेगुलर एमटेक है, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है, उनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले बात करते हैं आप अपन के एमटेक इन एआई, जो कि इसी साल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस, तो आपको ये पेज एग्जैक्टली खुल के मिलेगा। ठीक है, सो शॉर्ट में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है कि क्या क्या उनका उद्देश्य है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप पढ़ोगे। एआई, एमएल, बिग डेटा, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, सीवीएनएलपी। ठीक है, 2 साल का कोर्स है, 75,000 सेमेस्टर फीस, और आपका टोटल इंटेक इसमें बता रखा है। टीए के जो स्टूडेंट जाएंगे टीचिंग असिस्टेंटशिप के थ्रू, दैट विल बी ओनली 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी आपको एग्जैक्ट ब्रेकडाउन करके बता रखा है। तो सीट्स जो है वो कम है थोड़ी सी, देखेंगे तो। ठीक है, बट स्टिल यू मस्ट अप्लाई। अगर किसी का भी गेट स्कोर लाइक 600 अबव है, दे मस्ट अप्लाई। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500 अबव अगर है तो प्लीज़ गो फॉर इट। 400 अबव एससी एसटी, अप्लाई फॉर इट। ठीक है, अप्लाई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। एंड आईआईटी पटना है, दो इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट बैच। तो जैसे कि बाकी ब्रांच की अगर आप देखोगे तो कोरा पे मिल जाएगा, गूगल पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एआई का नहीं मिलेगा बिकॉज इसी साल शुरू हो रहा है। बट नीड नॉट वरी यार, एआई है, सीएस से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। एआई में आपको पता ही ऑलरेडी कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही है बाय 2025। लाइक आई डिडंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 5 करोड़ जॉब आर एक्सपेक्टेड टू बी देयर इन सीएस, एआई, डेटा साइंस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं। ठीक है, सॉफ्टवेयर या टेक्निकल आईटी इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं जॉब्स की, सो यार यू कैन गेट एन आइडिया। तो उसकी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लेसमेंट्स आर गोइंग टू बी देयर बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इन आईआईटी। ठीक है, आप आईआईटी जा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो, याद रखिएगा भाई 20 अप्रैल इज द लास्ट डेट, 20 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इट। ठीक है, क्लिक करोगे जब आप इस पर, सो इट विल ओपन अप एग्जैक्टली दिस पोर्टल, जहां पर आप रजिस्टर करोगे और अप्लाई करोगे अपने प्रोग्राम के लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एमटेक एआई। अब मैं बात करता हूं इन जनरल, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में अगर आपको एमटेक करना है तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, उसमें भी कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में बात करूंगा। व्हेन यू विल ओपन इट अप, जब आप इस पर क्लिक करते हो, इट विल ओपन अप दी पीडीएफ। सो पीडीएफ एग्जैक्टली मैंने ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द पीडीएफ वी आर हैविंग। ठीक है, तो जो 2 स्पेशलाइजेशन है इन विच यू कैन परस्यू मास्टर्स इन आईआईटी पटना इज गोइंग टू बी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली सीट्स का डिवीजन भी दे रखा है, ब्रेकडाउन करके बता रखा है रेगुलर सीट्स कितनी है। ठीक है, और इसमें अभी रिजर्वेशन आपको एग्जैक्टली नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सो ये आपको एग्जैक्टली सीट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। ओके,
अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी के बारे में, तो भाई आप कब अप्लाई कर सकते हो एमटेक इन एमएनसी में, व्हेन यू हैव एमएससी इन मैथ्स स्टैट्स एमएनसी और इक्विवेलेंट, और बीटेक बीई डिग्री इन सीएसआईटी ईसी एरोस्पेस इंजीनियरिंग एमएनसी और इक्विवेलेंट एंड अ वैलिड गेट स्कोर इन एमए मैथ्स सीएस और ईसी। ठीक है, इनमें से किसी का भी गेट स्कोर है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमटेक इन सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसके लिए बीटेक बी डिग्री आपकी सीएसआईटी में होनी ज़रूरी है और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए सीएस का। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे आईआईटीज़ हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता आपका बैचलर्स किस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि आपने गेट किस में दिया है। इफ़ यू हैव क्वालिफाइड, अगर आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक पता है देन यू कैन गो फॉर इट, बट बहुत सारे आईआईटीज़ ऐसे अलाउड नहीं करते हैं। वन ऑफ देम इज़ आईआईटी दिल्ली एज वेल, और आईआईटी पटना ने भी ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि आपका बैचलर कंप्यूटर साइंस और आईटी में ही होना ज़रूरी है विद अ वैलिड गेट स्कोर इन सीएस। ठीक है, सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अगर मैं बात करूँ फीस की, इट इज़ गोइंग टू बी 300 इज़ अ फीस फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट। ओके, फॉर फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इट्स गोइंग टू बी 150 ओनली। ठीक है, सो आप यहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। जैसे एआई का पोर्टल खुला था, एग्जैक्टली सिमिलर पोर्टल खुलेगा, यू जस्ट रजिस्टर फॉर इट एंड अप्लाई इन द प्रोग्राम्स आफ्टर लॉगिंग। ठीक है, लॉगिन। ओके, सो दिस इज द पेमेंट लिंक जहाँ पर आप जाकर के पेमेंट करेंगे, जो भी एग्जैक्टली आपका बता रखा है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन फीस क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बारे में मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जितना भी वैसे एडमिशन होना है दैट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर, बट स्टिल द राइट्स आर रिजर्व्ड विद द अथॉरिटीज़ जो भी हैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, सो जितना मुझे याद है 3 या 4 साल पहले, आई गेस 3 years बैक, तो वहाँ पर एमएनसी दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में इंटरव्यू के थ्रू देयर वाज द एडमिशन, गेट स्कोर एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, सो मे बी इन एमएनसी देयर मे बी सम इंटरव्यू। ओके, बाकी अगर मैं बात करूँ सीएससी की, सो दैट विल बी डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर मैं बात करूँ कि आपको कितने गेट स्कोर पर अप्लाई करना चाहिए इनके अंदर, तो सीएस के लिए मैं कहूँगा दैट योर गेट स्कोर मस्ट बी 650 अबव फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, फॉर ओबीसी इट मस्ट बी 550 अबव और 600 अबव नियरली। ठीक है, आई प्रेफर 550। ठीक है, और जो बाकी के हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, दे मस्ट बी अप्लाइंग लाइक 450 एंड फॉर पीडब्ल्यूडी एज आई सेड 350। ठीक है, तो इतने स्कोर का, अगर आप इतने स्कोर है आपके पास या फिर इससे ऊपर है, देन यू मस्ट अप्लाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के, तो आप 50-50 स्कोर थोड़ा कम कर सकते हो, गेट स्कोर कम कर सकते हो, बिकॉज सीट्स भी कम है। ठीक है, सीट्स भी कम है। एडिशनल होने से सिर्फ ये नहीं हो जाता कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, एडिशनल कोई भी ब्रांच अगर हो, सीट्स भी मैटर करती हैं। अगर काफ़ी सीट्स है तो एडमिशन मिल सकता है, बट सीट्स अगर बहुत कम हो, मतलब ये लगा लो जनरल में सिर्फ 3 या 4 ही सीट्स है, तो वैसे ही आपको पता है मतलब कितना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर से इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, सो 50 ही गेट स्कोर मैं कम करूँगा, दैट यू मस्ट अप्लाई। अगर इंटरव्यू होता है तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन गेट दैट। ठीक है, सो प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल वरी मत करना यार, फिर से ये वाला कंसर्न रहता है। दैट इज़ एन IIT। ठीक है, काफ़ी अच्छा IIT, आई हैव विजिटेड देयर, काफ़ी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश्ड हो गया है, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एट इट्स स्टेज की, मतलब वो बिल्टअप हो रहा है, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, बहुत सारा और भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो इट्स रियली गुड। ठीक है, यू विल सी द डेवलपमेंट, और साथ ही अगर मैं बात कहूँ कि यू विल बी हैविंग द चांस, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि एक इनिशियल स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज तो नहीं चल रहा है, काफ़ी साल इनको हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, और एक ऐसा पार्ट बनने की जब ये कुछ ग्रैंड बनने जा रहा है। ठीक है, चाहे मैं सेकेंड जनरेशन IIT की बात करूँ या थर्ड जनरेशन IIT की बात करूँ। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट IIT पटना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।